ओशो ने जो कहा है वो नया मनुष्य कैसे पैदा हो सकता है? नमस्कार। मनुष्य आज अत्यंत हिंसा की कगार पर खड़ा है। अब ये हो सकता है या तो मनुष्यता को बचाना है तो ये सामूहिक विनाश की ओर जाना होगा, या तो कुछ इने गिने चुने हुए या क्वालिटी वाले मनुष्य को बचाना होगा। नए मनुष्य को पैदा करने की जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की खुद की है। कोई आपको आपके भीतर की क्वालिटी को डेवलप नहीं कर सकता सिवाय आपके। आप उसके लिए जो प्रोसेस है उसके लिए जो योग है, प्राणायाम है, ध्यान है, उसके प्रयोग करके अपने आप को नए मनुष्य की तरह जीवन पा सकते हो, या तो आप विनाश की ओर जा सकते हो। तो हमारा आधा मनुष्य का मगज जो है, मनुष्य का मगज पशु की तरह है, पाश्विक मगज है। तो इस पाश्विक मगज को बदलना है, इस ब्रेन सिस्टम को बदलना है, तो हमें प्राणिक ऊर्जा को उपयोग में लाना होगा, ध्यान और योग के माध्यम से जाना होगा। ओशो ने जो कहा है वो सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, नटराज ध्यान, नादब्रह्म ध्यान, इस तरह के ध्यान के प्रयोग करना होगा। और दूसरी ओर उसके साथ विपස්සना करना होगा, श्वास पर पूरे दिन ध्यान रखना होगा। तो धीरे 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 ये हमारा स्ट्रक्चर बदल सकता है। दूसरा यह है कि कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो योग की तरह, योग की दिशा में या सिर्फ योग के मार्ग से ही जाना चाहते हैं। उनके लिए तवरिया जी ने 3 स्टेप ब्रीदिंग और रिफाइनिंग एक्सरसाइज की बात की है। तो ये जो पूरी प्रक्रियाएं हैं वो करेंगे तो ही नया मनुष्य पैदा होगा। और हर एक की अपनी जिम्मेदारी है नया मनुष्य पैदा करने की, और हर एक की अपनी जवाबदारी। कोई आपको कितनी भी सलाह देगा, कोई आपको कितना डांटेगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपके भीतर से समझ नहीं आए तो बाहर की कोई समझ, किताबों की कोई समझ या कोई शिविरों की समझ कुछ भी काम आने वाला नहीं है। जो चेंज करना है वो हमारे साथ एक घटना दूसरी बार बने तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। उस सेम लेवल की घटना दोबारा बने, तीसरी बार बने, बार बार बनती रहे, तब हमारे भीतर लेवल का एक स्तर, एक लेवल का एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर बनना चाहिए जो हर बार नया नया होगा। और जितना नया एटमॉस्फेयर होगा तो आपको उसमें जीने की मज़ा आएगी। तो पूरा परिवर्तन एक साथ नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। और ये आपको इसलिए बताता हूँ कि आज से मैं नए मनुष्य के निर्माण में, मनुष्य के पुनः निर्माण की पूरी व्यवस्था में लगने वाला हूँ। तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनको भी अपने भीतर नया मनुष्य का जन्म देना है वो मेरा संपर्क कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो मैं कहता हूँ वही करो। आपको अगर उस काम करने से शांति मिलती है, आनंद मिलता है, खुशी मिलती है तो ही करो। खुशी ना मिले वो चीज़, वो ध्यान की, योग की प्रक्रिया भी छोड़ दो। अगर आपको खुशी मिले, आपको मौन बैठने में आनंद मिले तो ही आप बैठना। बाकी दिखावे का मौन या दिखावे की ध्यान की प्रक्रिया या दिखावे के लिए किए गए पूजा पाठ, कीर्तन, ये सब काम नहीं आता है। सच बात यह है कि कुछ भी करोगे ध्यान योग की प्रक्रिया से तो आपके भीतर रूपांतरण आना चाहिए। हर बार नए सिरे से जीना होगा, हर बार नई तरह से अपने आप को प्रकट करना होगा। ये इसलिए बता रहा हूँ आपको बार बार कि आने वाले 15 साल बहुत ख़राब है। अभी ये तीसरा विश्व युद्ध नहीं आएगा, मगर युद्ध की स्थिति बार बार पैदा होगी और अनेक देशों में आएगी, जिसे 2029 में उसकी शुरुआत होगी। इसके पहले भी छोटे छोटे युद्ध के
युद्ध की दुर्घटनाएं या छोटी छोटी युद्ध की बात होती रहेगी। इसके बाद 2039 यानी पूरा 10 साल का समय ऐसा रहेगा जिसमें पूरी पृथ्वी पर अशांति रहेगी। तो ये जो अशांति, दुख, पीड़ा और रोग, अभी कोविड तो एक ही है, कोविड जैसे दूसरे रोग भी आने वाले हैं, दूसरी महामारी भी आने वाली है। अभी जो युद्ध होगा उसमें केमिकल वेपन का उपयोग हो सकता है। तो इस तरह से मैं आपको विनती करता हूँ कि अगर इसमें से बचना है, इसमें से बाहर आना है, तो आपको ध्यान योग के रास्ते पे जाना होगा। आपका जीवन भले लंबा हो, मगर जितना भी जीवन हो, 1 मिनट का भी जीवन हो, मगर आनंद और शांतिपूर्ण होना चाहिए। लंबा जीवन महत्व का नहीं है। और इस समय में तो जो लोग इस दिशा में नहीं जाएंगे, उसमें से काफ़ी लोग, यानी आधी से ज़्यादा मनुष्यता कम होती जाएगी। विनाश अभी इस पृथ्वी के कगार पर है। और दूसरी बात यह है कि अभी जो युद्ध होगा उसमें इंटरनेट में बहुत नुकसान होगा, क्योंकि जो लोग युद्ध करेंगे वो पूरे के पूरे उपग्रह को नष्ट कर डालेंगे। तो ये संचार व्यवस्था पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। और इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि मनुष्य को कैसे डिस्टर्ब करना, उसके लिए सारे प्लानिंग होंगे। तो यह युद्ध साइकोलॉजिकल ज़्यादा होगा, टेक्नोलॉजिकल ज़्यादा होगा। और इस जो युद्ध है आने वाले 15 साल में, जो ये छोटी छोटी या कभी कभी बड़ी बड़ी प्रक्रिया होगी, उसमें हमें जितनी अवेयरनेस होगी, जितनी मनुष्यता के लिए प्रार्थना होगी, उतनी हमारे जीवन में शांति आएगी। और जो शांति और आनंद से जिएगा वही बच पाएगा। ये बात आपको समझना होगा। और ऐसा नहीं कि एक ही संप्रदाय, एक ही पंथ के लोग बचेंगे, मगर जो लोग आनंद, प्रेम और शांति से रहने के लिए और उसकी प्रक्रिया के लिए तैयार होंगे, वही लोग बच पाएंगे। तो आपको मैं विनती करता हूँ कि उस दिशा में प्रयास करें। सभी धर्म के लोग, सभी प्रक्रियाओं के लोग इस तरह की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में सम्मिलित हो, प्रयास करें और अपना कल्याण करें। आशा रखता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी और आप इसके पर प्रयोग करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।